नमस्कार साथियों। अभी भी शिवसेना सांसदों की गुंडागर्दी बंद नहीं हो रही है। बहुत ही बड़ा गहमागहमी आज पूरे दिन संसद में रहा। कल सुबह जब 100 करोड़ के मामले में महाराष्ट्र में जो चल रहा था और जितने भी बवाल पैसे को वसूली को लेकर के, इस मामले में सुबह सुबह जब संसद में बवाल हुआ तो अमरावती की एमपी नवनीत राणा ने इस बात को जोरों शोरों से उठाया कि महाराष्ट्र में गुंडागर्दी की सरकार चल रही है और कैसे 100 करोड़ की वसूली के बाद इस विषय को उन्होंने जो बहुत जोरों से उठाया था। उसके बाद कुछ ही देर में शिवसेना सांसद सावंत हैं, अरविंद सावंत, इन्होंने खुलेआम सांसद नवनीत राणा को धमकी देते हुए कहा कि तुम्हें महाराष्ट्र में रहना है या नहीं रहना है, तो देख लेंगे कि तुम महाराष्ट्र में कैसे रहती हो और तुम्हें जेल भेज देंगे। अभी इतना बड़ा कोई भी एक सांसद दूसरे सांसद को इस तरीके की भाषा, वो भी महिला सांसद को इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है। पूरे दिन आज नवनीत राणा के घर पे मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और उधर संसद में उन्होंने, नवनीत राणा जो सांसद हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर के लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति सबको उन्होंने चिट्ठी लिखा है और इसमें उन्होंने ये बताया है, उस चिट्ठी की कॉपी भी है मेरे पास, और उसमें इन्होंने ये बताया है, चिट्ठी में लिखा है कि सावंत ने जेल भेजने की धमकी दी है। तो किस आधार पे इन्होंने इस बात को कहा है, और पहले ही स्पीकर और संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी के सामने इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है। अगर मुझे सदन पर समय मिलता है, यानी कि बोलने के लिए मौका मिलता है, तो मैं अरविंद सावंत से पूछूंगी कि वह किस आधार पर मुझे जेल भेजेंगे। क्या महिलाओं को शिवसेना से बॉडी लैंग्वेज की क्लास लेनी पड़ेगी? नवनीत राणा ने आगे कहा कि मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना है कि जब मैं उद्धव ठाकरे के बारे में बात कर रही थी तो मेरी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं थी। क्या उद्धव ठाकरे के बारे में बात करने के लिए मुझे बॉडी लैंग्वेज की क्लास लेनी पड़ेगी? क्या मुझे उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलने के आधार पर शिवसेना जेल भेजेगा? इसके बाद नवनीत राणा ने कहा कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जा रही हूं। मुझे कई लोगों ने फोन कर कई बार धमकी दी है। उन्हें एसिड अटैक की भी धमकी मिली है। यदि शिवसेना इस तरह से एक निर्वाचित सांसद से पेश आ सकती है तो कल्पना किया जा सकता है कि वो आम महिला के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। मैं आज पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जा रही हूँ, ये बातें नवनीत राणा ने कही है। और बहुत ही ये हंगामेदार विषय है, क्योंकि एक महिला सांसद के खिलाफ शिवसेना के सांसद का बयान ऐसा आना और इस प्रकार से बात करना, ये बहुत ही अपमानजनक है और बहुत ही आपत्तिजनक है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा और पत्र में सावंत ने उन्हें धमकी देते हुए कहा था, जो पत्र में इन्होंने लिखा वो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है मैं देखता हूँ और तेरे को भी जेल में डालेंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद सावंत ने उनके खिलाफ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, यह उनका और पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। उनके खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई करना चाहती है। जिस प्रकार से शिवसेना सांसदों ने गुंडागर्दी मचा रखी है, अभद्र भाषा का व्यवहार करते हैं, संजय राउत हो या अरविंद सावंत हो, और इनकी सारी पोल खुल रही है पूरे देश के सामने। इनके गृह मंत्री वसूली में लगे रहते हैं, तो ये कोई भी अंधा नहीं है, पूरा देश देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। और ये आपस में लड़ करके, ये देखिएगा कि एक दिन खुद ही चिल्ला करके ये बोलेंगे कि मैंने सुशांत को मारा और मैंने सुशांत को मारा। ये खुद बोलेंगे, क्योंकि ये सारे दोषी हैं, ये सारे गुनहगार हैं। और अब ये मामला काफ़ी बड़ा है। एक महिला सांसद के खिलाफ एक शिवसेना के सांसद का इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करना, ये बहुत ही भारी पड़ेगा उन्हें। हमें देखते जाना है। जय हिंद।